सोनाक्षी के पिता कचौड़ी का ठेला लगाते थे। एक दिन एक एक्सीडेंट के चलते उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद से सोनाक्षी की माँ बिमला उस ठेले को चलाने लगती है। बहन जी, एक प्लेट कचौड़ी मेरे लिए लगाना। चटनी हरी या लाल? लाल और हरी चटनी दोनों का कॉम्बिनेशन कर देना। एक प्लेट कचौड़ी मेरे लिए भी लगा देना और उसमें थोड़ी लाल चटनी डाल देना। ठीक है। बिमला कचौड़ी बेचकर घर जाती है। तभी पड़ोस में रहने वाली उसकी जेठानी रिचिता उसके घर आ जाती है। बिमला, ओ बिमला, तूने पिछले हफ्ते जो मुझसे पैसे लिए थे वो मुझे वापस कर दे। मुझे घर का राशन लेकर आना है। वो रुपए तो मैंने पिछले हफ्ते सोनाक्षी के हाथों भिजवा दिए थे। क्या कहा? सोनाक्षी के हाथ? नहीं नहीं, कुछ तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए। चुपचाप मेरे 1000 रुपए मुझे दे दे। मुझे घर का राशन लेकर आना है, वरना मुझे अपने पैसे लेने का तरीका अच्छे से आता है। ठीक है? सोनाक्षी, इधर आओ बेटा। मैंने तुझे पिछले हफ्ते 1000 रुपए दिए थे जेठानी जी को देने के लिए, तूने दिए नहीं। माँ, मैंने तो बड़ी मम्मी के हाथों में ही रुपए दिए थे। हे भगवान, दोनों माँ बेटी कितनी झूठी हैं। एक तो मैंने तुम पर तरस खाकर तुमको उधार 1000 रुपए दिए थे और तुम दोनों मेरे ही पैसे खा गई। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। इसी बर्तन में कचौड़ी बेचकर बेचती हो ना? अब मैं इस बर्तन को ही ले जा रही हूँ। अब मुझे 1000 रुपए जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मैं यह बर्तन तुम्हें वापस नहीं करूँगी। माँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने बड़ी मम्मी जी के हाथ में ही पैसे दिए थे। हाँ मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रुचिता को पता था कि वह झूठ बोलकर बिमला का कचौड़ी वाला बर्तन लेकर जा रही है और वह अपने इस घिनौने काम पर बहुत खुश भी हो रही होती है। बड़ी कचौड़ी बेचती हुई फिरती है। मैं भी तो देखूं अब कचौड़ी कैसे बेचती है। जब तेरे पास बर्तन नहीं होगा तो तू कैसे कचौड़ी बेचेगी और कैसे कमाएगी? अरे, ये कचौड़ी का बर्तन उठाकर लाने का क्या फायदा? और बेचने दे उसे कचौड़ी। कौन सा वह कचौड़ी बेचकर कोई महल खड़ा कर लेगी? यही तो मैं नहीं चाहती कि उसका काम चले। मैं तो यही चाहती हूँ कि उसका काम बिल्कुल भी ना चले और मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। अरे भाई, वैसे तो बड़ी चालाक हो तुम। पहले तुमने बड़ी चालाकी से उसका घर हड़प लिया, अब उसका काम भी तुम धीरे धीरे बंद कर रही हो। भाई मान गए तुमको। तुम्हारा भाई तो चला गया, अब देखना मैं बिमला को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। हा 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 हा। दोनों पति पत्नी ऐसे ही आपस में बातें करके खुश हो रहे होते हैं। वहाँ बिमला फूट फूट कर रो रही होती है। आज आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? जी और जेठानी जी पता नहीं मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं कचौड़ी कैसे बनाऊंगी। जेठानी जी मेरी कचौड़ी बनाने वाला बर्तन ही ले गई। मेरी तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे घर का गुजारा होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो बिमला के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता है। एक दिन बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही होती है और बिमला दरवाजे के पास बाहर बैठी होती है। तभी बिमला देखती है कि एक बूढ़े पति पत्नी उसके जेठ जेठानी के घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या बात है? और आप लोग कौन है जो इतनी जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहे हैं? बेटी, मेरे पति की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वह बीमार है। क्या तुम आज रात के लिए अपने घर में हमें जगह दे सकती हो? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। क्यों? मेरा घर क्या तुम्हें कोई धर्मशाला दिखाई देता है क्या, जो तुम इतनी रात को मेरे घर का दरवाजा खटखटा रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना, चल जा यहाँ से। अपने और अपने पति को लेकर तू कहीं भी जा, चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से बेकारी चले आते हैं रात गुजारने के लिए। जगह दे दो, चलो जाओ यहाँ से।
हे भगवान, जेठानी जी ने तो इन बुरे पति पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और ये बारिश में भीग भी रहे हैं। ऐसे में इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अम्मा सुनो, आप कहीं मत जाओ। आप दोनों आज रात के लिए मेरे घर पर रुक सकते हो। क्या हम दोनों तुम्हारे यहाँ रात गुजार सकते हैं? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, क्यों नहीं। आप दोनों घर के अंदर चलिए, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बिमला रोटियों सेक कर उन बूढ़े पति पत्नियों को खिलाती है। तभी बिमला की बेटी सुनक्षी अपनी माँ से बोलती है, माँ, थोड़ा सा ही आटा बचा था, उसकी भी रोटी बनाकर आपने इन बुरे पति पत्नियों को दे दी। अब हमारा क्या होगा? हम क्या खाएंगे? अब तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी जाकर ताई जी से वह कचौरी का बर्तन वापस ले आती हूँ। उसमें हम कचौरी बनाएंगे और बाजार में बेचकर अपने घर का राशन लाएंगे। ताई जी की ही वजह से ये सारी समस्या हो रही है। नहीं, सुनक्षी बेटा, तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं जानती हूँ कि ताई जी तुम्हारी कभी तुम्हें वे बर्तन वापस नहीं करेंगी। और बेटा, पैसे भी मेहमान तो मेजबान का रूप होता है। हम दोनों से ज्यादा वे दोनों बुरे पति पत्नियों की ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने वह रोटी उनको दे दी। दोनों बूढ़े पति पत्नी खाना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन बूढ़े पति पत्नी उठते हैं और बिमला से कहते हैं, बेटी, कल रात तूने हमारी बहुत ज्यादा मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, तुम्हें इसी बर्तन की जरूरत थी ना, ये लो। वह बूढ़े पति पत्नी बिमला को वह जादुई बर्तन देकर चले जाते हैं। उस बर्तन में बिमला कचौड़ी बनाकर बेचती और अपने घर का